जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को अतुल मैसूर स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूं। ये जो स्कॉलरशिप है क्लास 9th 10th 11th 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर देखिए ये जो स्कॉलरशिप है यहाँ पर क्या मिलेगा। तो अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप को जो है लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर 50,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप आप लोग को मिलेगा। तो आवेदन किस प्रकार से करना है ये भी मैं आपको पूरा जो है जानकारी देने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग सब कुछ समझ सकें। और अगर आप लोग इस चैनल के लिए न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अतुल मैसूर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए इस अतुल मैसूर स्कॉलरशिप के लिए आप लोग एक छोटे से एग्जाम भी देना होगा। तो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी इसी चैनल के द्वारा कराया जाएगा। सब कुछ अभी बता रहे हैं, धीरे धीरे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए ये जो स्कॉलरशिप है क्लास 9th के विद्यार्थी, 10th के विद्यार्थी, 11th के विद्यार्थी एंड 12th के विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए इसके लिए एलिजिबल हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। पहला चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आपका जो है एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्या क्या योग्यता जो है आप लोग का होना चाहिए। अभी हम उन सारे पॉइंट पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अतुल मैसूर स्कॉलरशिप है ये अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। अमर उजाला पेपर तो जानते होंगे, तो अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है ना। इसके पर लिखा है अमर उजाला फाउंडेशन ने जून 2014 में छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया था, जो खास तौर पर गरीब, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए बनाया गया था। उसके बाद लिखा है कि जो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उत्सुक हैं, जिन छात्रों ने स्कूल में अपनी पिछली वार्षिक परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसके लिए पहला जो है क्राइटेरिया है आपको फुलफिल करना होगा, है ना। अगर आपका पिछले वर्ष यानी कि अगर मान के चलिए आप 9th में पढ़ रहे हैं तो आप लोग का 8 में जो है 60% से अधिक अंक होना चाहिए। अगर आप मान के चलिए 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोग हम बता दें, अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका 10th में जो है 60% से अधिक अंक होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये 9वीं से 12वीं कक्षा तक सरकारी राज्य बोर्ड से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होने चाहिए, है ना। दूसरा क्राइटेरिया देखिए, दूसरा क्राइटेरिया में क्या लिखा है। तो पहला क्राइटेरिया मैंने आप लोग यहाँ पर बता दिया। पहला पॉइंट में लिखा है कि 60% से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। अब दूसरा क्राइटेरिया में जो पारिवारिक है ना, यानी कि परिवार का जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये दोस्तों ये आपका दूसरा क्राइटेरिया है, ठीक है। देखिए उसके बाद लिखा है वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड राज्य में आयोजित की जाएगी, ठीक है, की जाएगी। तो ये आप लोग का लिखा गया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ आप लोग देख सकते हो, लिखित परीक्षा के बाद, है ना, उपरोक्त सभी राज्य में कोई दौर के साक्षात्कार होंगे। यानी कि दोस्तों आप लोग का एक एग्जाम लिया जाएगा। हम कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग का हम एक सिंपल शब्द में कहे तो आप लोग का एक एग्जाम भी लिया जाएगा। एग्जाम में आपको पास करना होगा। जैसे आप लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आप लोग का इंटरव्यू में बस अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बस बेसिक जानकारी आप लोग का लिया जाएगा और आप लोगों को छात्रवृत्ति मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे दिखाते हैं। आगे यहाँ पर क्या लिखा है, मेरिट के आधार पर यहाँ पर कक्षा 9वीं 10वीं में, है ना, यहाँ पर देखिए मेरिट का आधार यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरिट के आधार पर कक्षा 9वीं 10वीं से 23 छात्र और कक्षा 11वीं 12वीं से 23 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें 2 दिव्यांग छात्र शामिल होंगे। कुल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, कुल यानी कि टोटल 46 छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यानी छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दिया जाएगा, है ना। उसके बाद लिखा है कि इस वर्ष से कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए छात्रवृत्ति 50,000 रुपये कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि 11वीं, है ना, और 12वीं के लिए, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 11वीं और 12वीं के लिए यहाँ पर देखिए 75,000 रुपये आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। 11वीं 12वीं के लिए 75,000 हो चुकी हैं एंड जो 9वीं और 10वीं है आप लोगों के लिए यहाँ पर 50,000, ठीक है। यहाँ पर 9वीं या 10वीं के लिए 50,000 और यहाँ पर 11th 12th के लिए 75,000 रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि 9th और 10th में अगर आप है तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट 50,000 है। अगर आप लोग 11th 12th में है तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट है 75,000।
75,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पात्रता की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पात्रता में देखिए साधारण से कुछ लिखी हुई है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। पहले मैंने क्या बताया कि मान के चलिए अभी आप 9th में पढ़ रहे हैं या फिर 10th में पढ़ रहे हैं। मान के चलिए अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका 9th में यानी कि पिछले वर्ष जो आपने वार्षिक परीक्षा दिया था 9th के लिए, तो 9th में जो है 60% से ज़्यादा अंक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि अपने फैमिली का जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए आवेदन आप लोग किस प्रकार से करेंगे। आवेदन की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेसिकली देखिए यहाँ पर विजेता के बारे में लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर सम्मान के बारे में कुछ लिखी हुई है। इसकी जानकारी आप लोग खुद से ले सकते हैं। बाकी अब हम लोग बात करते हैं कि अतुल मैसूर स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन यानी कि अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, कंप्लीट स्टेप के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति के फॉर्म को आप लोग किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद amarujala.com, जी हाँ दोस्तों, amarujala.com आप लोग को लिख देना है। तो डायरेक्टली आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो आप लोग, हम बता रहे हैं, इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस साइट का, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट स्टेप बता रहे हैं, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग सब कुछ समझ सकें। तो देखिए पहला यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है जो कि है ईमेल आईडी, तो आप लोगों को अपने मोबाइल पे देख लेना है ईमेल आईडी क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहली बात ईमेल आईडी आपको पहला चीज़ यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई अपने नाम से बना सकता है या फिर कोई भी ईमेल आईडी होगा। जैसे मान के चलिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर होगा किसी का होगा, मान के चलिए राम है ना 123@gmail.com, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ भी होगा, तो जो भी अपना ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो ईमेल आईडी आप लोग फिल करना जान गए कि किस प्रकार से फिल करना है। दूसरा देखिए, दूसरा है आप लोगों को अपना नाम लिखना है जो कि फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम है मान के चलिए मेरा नाम है आकाश, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नेम में आकाश लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखा है लास्ट नेम, लास्ट नेम में जो भी होगा, जैसे कि आकाश हम यहाँ पर कुमार लिख दे रहे हैं, आकाश कुमार, ठीक है। इस प्रकार से ठीक है, आप लोग को इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए उम्र यानी कि एज, आपका एज क्या है, ठीक है। तो एज आपका जो भी होगा, जैसे मान के चलिए किसी का 15 होगा तो 15 लिखना है, ठीक है। किसी का 16 होगा तो 16 लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर को कैसे फिल कीजिएगा, तो यहाँ पर एक देखिए कोना में कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल। तो अगर आप मेल है तो मेल पर चुनेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल पर चुनेंगे, है ना। उसके बाद देखिए क्लास, आप वर्तमान कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वर्तमान कक्षा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप लोग का 4 कक्षा मिलेगी, 9th 10th 11th एंड 12th, ठीक है। ये चारों कक्षे देखने को मिलेगा। तो आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप 9th में पढ़ रहे हैं तो 9 को सिलेक्ट कीजिए, अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th को सिलेक्ट कीजिए, है ना। जो भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जानकारी मिल गया। उसके बाद देखिए एक ही भरना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आगे दिखाते हैं। आगे यहाँ पर पिछले कक्षा का प्रतिशत, यानी कि पिछले कक्षा में आपने किया अंक प्राप्त किया था, है ना। यानी कि मान के चलिए आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोग 10th में क्या अंक प्राप्त किए थे, आप लोगों को ये यहाँ पर प्रतिशत में आपको यहाँ पर लिख देना है ना। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, मान के चलिए कोई जो है 70% प्राप्त किए थे तो यहाँ पर 70% लिख दीजिए, है ना। या फिर मान के चलिए कोई 86 के प्राप्त किए थे तो यहाँ पर 86 लिख दीजिए। जो भी होगा आप यहाँ पर इसी प्रकार से इस प्रोसेस से आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से करना है चीज़ों को, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। आगे बोर्ड का नाम, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, काफ़ी सारे बोर्ड मिल जाएगा। और मान के चलिए यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम ना देखने को मिले तो आप ओदर, यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट में ओदर का ऑप्शन, तो ओदर पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर ICSE के स्टूडेंट्स हैं या फिर ISC के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर ये तीनों बोर्ड के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं आगे। आगे आपका घर का पता, यहाँ पर जैसे कि आपका कोई विलेज से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका विलेज कहाँ है, ठीक है। आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है। और मान के चलिए कि सिटी से तो आप सिटी लिखिएगा, है ना। पोस्ट ऑफिस कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आप लोग एड्रेस आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे दिखाते हैं। आगे यहाँ पर है स्कूल का नाम, जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का नाम यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखा है स्कूल का पता, ठीक है। तो स्कूल कहाँ पर
पर स्थित है, आप लोग स्कूल का पता यहाँ पर डाल दीजिएगा, है ना। उसके बाद लिखा है यहाँ पर किस शहर में परीक्षा देना है आपको, ठीक है। तो आप लोग खुद से सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन सा शहर में आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप लोग अपना यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिया गया है फादर्स नेम, तो अपना पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। अपना पिताजी का जो भी नाम है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, है ना। उसके बाद लिखा है मदर्स नेम, यानी कि माता जी का नाम, यहाँ पर अपना माँ का नाम जो भी है आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद परिवार का वार्षिक आय, ठीक है। तो परिवार का वार्षिक आय आप यहाँ पर क्लिक करके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका परिवार का इनकम जो है किसके बीच में है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये देखना है कि लेस देन 2 लाख से कम होना चाहिए आपका इनकम, ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, अपना जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर होगा तो नहीं भी है तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी इस प्रकार से स्टार मार्क क्या हो ना, इसको एकदम जो है भरना जरूरी है, ठीक है। बाकी जो नहीं है उसे आप ना भी भरें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई पहले छात्रवृत्ति आपको मिला है तो अगर मिला होगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यस और नो पे सिलेक्ट कीजिए। जो भी है मिला है तो यस कीजिए, नहीं मिला तो नो कीजिए, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो यहाँ पर कुछ चीज़ अपलोड करना होगा, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो लेटेस्ट मार्कशीट यानी कि पिछले कक्षा का मार्कशीट आप लोगों का लगेगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो कि 1 MB का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर घर का प्रमाण पत्र, यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, है ना, स्कूल आईडी, जो घर का पता जहाँ पर हो आप यहाँ पर एक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जो कि 1 MB का होना चाहिए, आप फोटो खींच करके जो है 1 MB में सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 MB आप लोग जानते होंगे जो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा तो MB जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स का एक बार फिल करके हम दिखा देंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कोई भी परेशानी आएगा तो आप लोगों का सोल्यूशन करा दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम हैं आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों का फॉर्म भी भर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों से जो है दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेन थीम, है ना। सब कुछ अपलोड करने के बाद और अंतिम में क्या बचेगा, सबमिट। तो ये जो सबमिट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा सक्सेसफुल, बस ओके कर देना है, खत्म। आप लोगों का ईमेल पे मैसेज आ जाएगा, वहाँ पर सब कुछ एडमिट कार्ड वगैरह ईमेल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारी वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द आ रहे हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जल्द आएंगे हम, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आप लोगों से। तो आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।